नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, उसका क्या इंपैक्ट होगा बाजार में, और साथ ही आपके लिए आज ट्रेड करने का मौका कहां पर होगा। और सिर्फ इंट्राडे में नहीं, बल्कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपको कहां पर ट्रेड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कहां पर ट्रेड करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और एमसीएक्स पर अब कच्चे तेल का भाव 2600 रुपए के करीब पहुंच चुका है। 3% तक की मजबूती आ चुकी है। शुरुआती दौर में ही ब्रेंट का भाव $36 के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $34 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हफ्ते भर में, एक हफ्ते में 22% तक की तेजी कच्चे तेल में आ चुकी है और अप्रैल के निचले स्तर से दाम 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो एक बड़ी तेजी आ गई है लोअर लेवल से। अब आगे क्रूड की रफ्तार क्या होगी, क्रूड की चाल क्या होगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन माथुर हैं, डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के। हमारे साथ वंदना भारती हैं, एसएमसी कॉमट्रेड की, और साथ ही सुनील कुमार कटके हैं, हेड ऑफ कमोडिटीज एंड करेंसी एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल ये होगा कि अप्रैल के निचले स्तर से, यानी ऑल टाइम लो जो मार्केट अप्रैल में टच किया था, माइनस में भी क्रूड का भाव गया था WTI का, वहां से अब तक करीब करीब 3 गुना की तेजी आ चुकी है कच्चे तेल में। क्या इसी स्पीड से क्रूड का मार्केट आगे बढ़ेगा या रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ेगी? मृत्युंजय, धन्यवाद। एक तो सबसे पहली बात यह है कि रफ्तार की जहां तक बात करी जाए वो जरूर धीमी होगी। एक नीजर्क रिएक्शन आता है जब भी इतनी वॉलेटिलिटी होती है मृत्युंजय, और हमने भाव देखे तो तकरीबन 950-800 तक के लेवल हमने एमसीएक्स पे देखे थे। 1 महीने पहले की ही बात है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमने नेगेटिव प्राइसेस देखे WTI के। अपना अप्रैल वायदा बाजार का जो एक्सपायरी था वो सकेगी नेगेटिव पे ही हुआ एमसीएक्स पे। तो बहुत उठक पटक हुई है पिछले 1 महीने के अंदर। स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है। जो सप्लाई ग्लट था जिसकी वजह से ये सब परिस्थितियां बनी थी, वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें यूएस इन्वेंट्री डेटा, वो भी नेगेटिव है, मतलब कि इन्वेंट्री डिक्लाइन कर रही है। जो पहले लगातार हफ्ते पर हफ्ते पे बढ़ रही थी। आप अगर ये भी देखें कि जो डिमांड है वो भी चाइना से बढ़ी है। तकरीबन जो डिमांड है, इंपोर्ट जो चाइना ने करा है इन अप्रैल, तकरीबन 10 मिलियन बैरल पर डे के आसपास का है डिमांड, जो कि एक तरह से प्री कोविड वाला जो था टाइम, उसकी टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तकरीबन उसी के आसपास है। लॉकडाउन में भी कंट्रीज में काफी ईज हो रहा है, उसके चलते भी थोड़ा डिमांड बढ़ी है और आई है क्रूड ऑयल का। जो ओपेक ने पहले कट करे थे मृत्युंजय, उसके बाद भी और कट हुए। जैसे सऊदी अरेबिया ने एडिशनल 1 मिलियन बैरल पर डे जून से कट करने के लिए एग्रीमेंट करा है। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो फैक्टर हैं, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन है लॉकडाउन की, इन्वेंट्री लेवल गिर रहे हैं, आप जो भी देखना चाहें जिस तरह से वो पॉजिटिव है। और इसी वजह से कहाँ नेगेटिव भाव से $37 के पिछले इन्हीं दिनों में, मैं अगर याद रखूं तो 21 तारीख की ही बात थी वो, जो $37 नेगेटिव पे क्रूड क्लोज हुआ था, और आज 21 तारीख है और आज $37 लेवल पॉजिटिव पर क्रूड है। तो कोइंसिडेंस की बात है कि 1 महीने में नेगेटिव से पॉजिटिव पे आने के लिए क्रूड को ओवरऑल डिमांड मृत्युंजय काफी कम रहेगी मार्केट में जब तक ये कोविड-19 का पेंडेमिक का पूरा सोल्यूशन नहीं निकलता। मुझे लगता है ट्रैवल बहुत कम रहेगा, रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काफी हद तक गिर सकती है क्रूड ऑयल की। तो ओवरऑल तेजी जो है वो आ गई है, जितनी आने की मुझे लगता है। यहाँ से रफ्तार ज्यादा तेज नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी जितनी आनी थी आ गई है और यहां से रफ्तार उतनी तेज नहीं होगी। ये बात ठीक है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंसर्न हैं क्रूड मार्केट को लेकर के, जिस पर मार्केट की नजर रहेगी, क्योंकि डिमांड एकाएक पूरी तरह से
वापस आ जाएगी, इसमें बहुत वक्त लगेगा, धीरे धीरे डिमांड वापस आएगी। और अभी भी जो सप्लाई का कंसर्न है, ये बात ठीक है कि ओपेक की तरफ से उत्पादन कटौती हो रही है, जून के महीने से और ज्यादा कटौती होगी सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन फिर भी सप्लाई के फ्रंट पे ऐसी कोई बड़ी दिक्कत अभी नहीं है कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई अचानक से कम हो जाए। तो उसको लेकर के भी मार्केट की नजर रहेगी। लेकिन ऐसे में सुनील कटके जी, 2600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। अब इस हफ्ते में 2 ट्रेडिंग सेशन है, आज का और कल का। तो मान लीजिए अगर किसी को अभी ट्रेड करना है 2600 के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? अच्छा मृत्युंजय जी, जैसे नवीन जी ने भी बताया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमने रैली देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी जो अपवर्ड रैली है एक कैप होने के लेवल पे आ गई है। तो अगर इंट्राडे आज और कल के टाइम फ्रेम से हम देखें, तो मुझे लगता है कि 2650 के रेंज में एक अच्छा सेल बनता है क्रूड ऑयल में। एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें तकरीबन 2710 का, मतलब एक 60 रुपए का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करके चलेंगे, तो मुझे लगता है एक बार 2530 2520 का लेवल जो है फिर से क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। बिकॉज हमने रिसेंटली एक बहुत बढ़िया जंप देखा हुआ है, लास्ट एक हफ्ते में अच्छा खासा हमने उछाल देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और जैसे ओवरऑल डिमांड कंसर्न्स रहेंगे आगे चल के भी, इवन दो लॉकडाउन सीज आउट हो रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है कि प्राइसेस में यहाँ पे एक कैप बनते हुए नजर आ रहा है। तो 2500 और 2530 का टारगेट लेके मुझे लगता है कि बेच के चलना चाहिए क्रूड ऑयल में अभी के लिए। इंट्राडे के लिए भी सुनील? मुझे लगता है इंट्राडे में भी क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छी है, एक दिन के रेंज में 200 से 250 रुपए का मूवमेंट दे रहा है क्रूड ऑयल में, तो मुझे लगता है कि अगर 2650 के रेंज में हम सेल करेंगे तो 120-130 रुपए का मूवमेंट आज निचले स्तरों में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि बेच के चलना चाहिए आज के लिए भी। हाँ, तो इंट्राडे के लिए आपको कच्चे तेल में बिकवाली की राय 2650 के भाव पर, यानी करंट रेट से 2620 के आसपास है मार्केट। अगर यहां से 30 रुपए क्रूड का भाव बढ़ता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए। ये राय सुनील की है। आपको 2530 का टारगेट दिखेगा, लेकिन 2710 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो इंट्राडे में कच्चे तेल में बिकवाली की राय। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तब आपको क्रूड में क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी बताइए, पोजिशनल ट्रेड में भी शॉर्ट करके ही चला जाए या वहां पर कुछ अलग ट्रेड आप देख रही हैं? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि रैली बहुत शार्प आई है। 4 हफ्तों से हम लगातार देख रहे हैं शार्प अपसाइड मूव है, तो थोड़ा सा मुझे अपसाइड अभी लग रहा है। यहाँ पे 2700 तक यहाँ पे आ सकते हैं, तो करेक्शन पे 2700 तक के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन वहां से सेफली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना भी होगा। क्योंकि जो भी यहाँ पे मूव आई है, कह सकते हैं कि ना तो $37 माइनस में था, वो भी जस्टिफाइड नहीं था, इट वॉज कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ टेक्निकल एरर। और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक ऑप्टिमिज्म है, चाहे वो वैक्सीन ऑप्टिमिज्म हो मार्केट में, या फिर मार्केट का ध्यान स्टोरेज से अचानक हटके यहाँ पे डिमांड पे सप्लाई पे आ गया, जो कि अभी कट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे आई है यहाँ पे। और $36 के करीब जो अपसाइड कैप है वहां है आपको शेल क्रूड का यूएस में। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको पुश किया है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में यहाँ पे क्रूड आया है, और ऊपर में मुझे लग रहा है $32-33 WTI एक रेजिस्टेंस यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे घरेलू बाजार की बात करूं तो 2700, WTI की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार $33-34 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बाइंग साइड में रहें और प्रॉफिट बुक करके निकले भी, क्योंकि उसके बाद जब करेक्शन आएगा तो मुझे लग रहा है, मैं सुनील जी से यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूं, मुझे लग रहा है वहां पे आपको 2500 से 2400 तक का जो भाव है वो भी आते हुए दिख सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर यह है कि क्रूड पर जो ओवरऑल व्यू बन रहे हैं जानकारों के बीच में वो ये कि दाम बहुत बढ़ गए हैं, अब यहां से बिकवाली आने की संभावना है। बहुत संभल कर आपको ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, और किसी बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल क्रूड में नहीं करनी है। ये राय यहां पर निकल कर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन माथुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कच्चे तेल के ऊपर अपना व्यू देने के लिए। क्रूड के बाद अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और सोने चांदी की बात करें तो 47,000 के नीचे आया है सोना, और चांदी में भी बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन, एक हैवी करेक्शन हम यहां पर देख पा रहे हैं। इंट्राडे में दाम करीब 800 रुपए तक लुढ़के हैं। तो अब सुनील कटके जी पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। 46,900 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव। क्या ये लेवल गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग का लेवल है, या आपको ये लग रहा है कि ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है?
मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि ये सही मौका है अगर पोजिशनल व्यू भी बनाना है गोल्ड के हिसाब से, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है गोल्ड के। अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें या तो इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, वो अभी भी गोल्ड को एज ए सेफ हेवन डिमांड पुश करने लायक रेंज में लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक $1800 या $1820 तक का मार्क एमसीएक्स कॉमेक्स में नहीं देखने को मिलता है, और एमसीएक्स में तकरीबन 50,000 रुपया 10 ग्राम का रेट देखने को नहीं मिलता है, तब तक मेरे ख्याल से 47,000 या 46,000 के रेंज में एक बढ़िया सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। इंट्राडे के लिहाज से भी आज हालांकि 200 रुपया नीचे ओपन हुआ है गोल्ड, बट मुझे लगता है कि 46,900 के रेंज में एक बाई हमको इंट्राडे में भी बनते हुए दिख रही है। एक 46,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चला जाए, और इंट्राडे में एक 500 रुपए का टारगेट तकरीबन 47,200 47,300 देखने को मिलेगा। और अगर 2 महीने के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो जैसे मैंने बताया $1,800 दूर नहीं है, अभी ऑलरेडी $1,740 के मार्क पे कॉमिक्स पे ट्रेड हो रहा है। तो रुपी टर्म में मुझे लगता है कि 49,000 to 50,000 का भी मार्क हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और ये करंट लेवल भी उतना बुरा रेट नहीं है बाइंग लेने के लिए गोल्ड में। ओके, ये बहुत अच्छे से आपको सुनील ने समझाया कि गोल्ड में ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि पोजिशनली भी एक बाइंग का मौका बनेगा। और अभी भी 46,900 के आसपास मार्केट घूम रहा है, 850-900 के बीच में। तो ये लेवल भी सुनील के मुताबिक बाइंग का लेवल है। आपको 47,100 47,200 का लेवल दिख सकता है। वंदना जी, आप एग्री करती हैं सुनील से? आपको भी लगता है कि ताजा भाव गोल्ड में 200-300 रुपए अपसाइड टारगेट के लिए इंट्राडे या फिर अगले 1 से 2 दिन के लिए बाइंग का लेवल है? मृत्युंजय जी, नो डाउट जो मेन ट्रेंड है गोल्ड का वो अभी यहाँ पे बाय में है, और ये अभी रहेगा भी। जिस तरीके का इजी मनी है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट लो पे है। मुझे एक यहाँ पे बस ट्रिगर लग रहा है कि 2 दिनों के लिए चाइना में जो पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो बैठक है, अगर वहां पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट्स वो करते हैं, और तो हो सकता है कि हम एक रिस्कियर एसेट्स में प्राइसेस ज्यादा मूव होते हुए देखें अपसाइड, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे जो है गोल्ड प्राइसेस वो भी यहाँ पे और आ सकते हैं, और वैल्यू बाइंग मुझे लग रहा है कि एक बार 46,500 से 46,600 के लेवल तक हो सकती है। तो मैं एग्री करती हूँ, जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन और आते हुए देख सकते हैं। मुझे 46,900 पे लग रहा है कि एक बार अगर हम सेलिंग करते हैं तो 46,600-500 तक का जो प्राइसेस है वो आ सकता है। लेकिन जो मिड टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर 46,600-500 आता है तो वहां पे फिर से अब आप गोल्ड को एक्यूमुलेट करें। और इस साल मुझे लग रहा है कि अगर सितंबर अक्टूबर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वाकई में 49,000 50,000 एक इजी टारगेट होगा गोल्ड के लिए। ठीक है, तो मतलब दोनों एक्सपर्ट आपको ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी गोल्ड में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा। और आज अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल पे बाई करिए, 47,100 47,200 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करिए। लंबे समय के लिए अक्टूबर नवंबर तक के लिए 50,000 का टारगेट भी यहां पर दिया जा रहा है। तो ये बात हो गई गोल्ड की। चांदी में क्या किया जाए कटके जी? क्योंकि आप देखिए कि चांदी में भी हमने एक बड़ी तेजी का माहौल बनते हुए देखा, लेकिन आज एक शार्प करेक्शन भी चांदी में आया है। तो इसे करेक्शन ही माना जाए या फिर नरमी की शुरुआत माना जाए? मुझे लगता है चांदी एक रेंज में घूम रहा है, ऑन द लोअर साइड 43,000, ऑन द हायर साइड 48-49,000 के रेंज में रेंज में घूम रहा है। अगर हम डॉलर टर्म की बात करें, ये तकरीबन $13 $14 के रेंज से अभी $17.5 तक का आया हुआ है कॉमेक्स की, अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे लॉकडाउन सीज आउट हो रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ रहा है, थोड़ा रिस्कियर एसेट्स में, इक्विटीज में भी हमको थोड़ा इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। हालांकि इक्विटी का जो रिकवरी है वो सस्टेनेबल है या नहीं है वो आने वाला समय ही बताएगा। बट थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू होने के कारण सिल्वर का डिमांड, क्योंकि सिल्वर 51% ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज एक्चुअली, तो वहां पे क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, उस वजह से थोड़ा बहुत हमको रैली देखने को मिला है। तो आज का जो करेक्शन है मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के हैसियत से अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि तकरीबन एक 500-600 रुपए का रैली जो है हमें सिल्वर में देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। 48,100 के रेंज में बाई करना चाहिए, और मुझे लगता है कि तकरीबन 49,000 तक का डे में ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है सिल्वर में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 48,100 के भाव पर आप चांदी खरीद सकते हैं, यानी अगर यहां से भाव 100 रुपए नीचे आता है तो आप बाई करिए, आपको उस लेवल से 500 से 600 रुपए की तेजी दिख जाएगी। तो इंट्राडे के लिए एक छोटे टारगेट के साथ आपके लिए चांदी में बाइंग का मौका बनेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्रूड की बात हमने कर ली, गोल्ड सिल्वर की बात कर ली, लेकिन मेटल में आपको अभी क्या करना है?
और क्या एग्री मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके आज बनेंगे, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल में सुनील कटके जी, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है और कॉपर में आज के लिए क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, जैसे कॉपर अगर हम एलएमई पे भी देखें तो $5,500 के पार हो गया है वहां पे भी प्राइसेस, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत चाइना से कंजम्पशन बढ़ा है और एक ऑप्टिमिज्म भी है कि भाई अभी थोड़ा कोरोना का इंपैक्ट कम हो रहा है तो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगा। तो मुझे डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर जो है एक तेजी के रेंज में नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार 415 और 416 के रेंज में एमसीएक्स पे बाई करना चाहिए और एक ₹3 का छोटा सा इंट्राडे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 413 के रेंज में, और एक ₹5 से ₹6 का जंप तकरीबन 421 तक का हमें इंट्राडे में जो है टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कॉपर का जो बुलिश ट्रेंड है लास्ट एक हफ्ते से वो कंटिन्यू रहने का जो आसार है हमको लग रहा है आज और कल में। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कॉपर में मेंटेन करनी चाहिए आज के लिए। ठीक है, निकल में क्या किया जाए वंदना जी? मृत्युंजय जी, 2-3 कमोडिटी बेस मेटल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कॉपर है, निकल है, जिंक है। निकल में मुझे लग रहा है कि इसका जो प्रीवियस हाई है ₹973 का, एक बार उसको छूने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे, और डेटा अगर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ जाए तो, क्योंकि ओवरऑल तो निगेटिव डेटा आना है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 962 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए, 963 का टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस ₹957 का होगा। और जिस तरीके से थोड़ा सा लेबर क्राइसिस इंडोनेशिया भी झेल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ईज ऑफ लॉकडाउन के बावजूद भी यहाँ पे सप्लाई साइड बहुत ज्यादा स्मूथ जो है वो नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से इसका फायदा इस मेटल्स को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, आज के लिए कोरिएंडर और टर्मरिक यहां पर क्या करना चाहिए? दोनों ही कमोडिटी में यहाँ पे बाय है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है स्पाइसेस में रिबाउंड आ सकता है। कोरिएंडर में मुझे लग रहा है इनफैक्ट कि 5620 पे बाय करना चाहिए, 5800 तक का टारगेट इनफैक्ट रख के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5520 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक है। टर्मरिक पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मूव जो है आज के इंट्राडे में काफी अच्छा आया है। थोड़ा नीचे आता है 5300 के करीब, यहाँ पे बाय करें। 5430 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 5200 का। ठीक है, ठीक है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि नेशनल गैस में थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। 133 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। 127 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे ₹136 का होना चाहिए। कटके जी, आपकी कॉल। मुझे लगता है कि कॉपर में एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, तो 416 के रेंज में या 415 के रेंज में बाई करना चाहिए। 413 का स्टॉप लॉस लगाएं और 421 का टारगेट इंट्राडे में कर लें। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी। टर्मरिक पे बाय करके चलना चाहिए मृत्युंजय जी। यहाँ पे 5300 के लेवल पे बाय करना चाहिए। 5430 का यहाँ पे एक टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चले, 5240 का लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो रोड टू रिकवरी। नमस्कार।